हेलो नमस्कार दोस्तों। रेलवे में एक नई अप्रेंटिसशिप की भर्ती निकली है जो ICF है, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई में है, जिसमें वंदे भारत ट्रेन भी बनती है। उसके लिए अप्रेंटिसशिप की पोस्ट निकली है ITI और नॉन ITI कैंडिडेट के लिए। मतलब या तो आप ITI कर रहे हो या फिर ITI ना भी कर रहे हो, 10वीं पास ओनली, तो उसके लिए भर्ती निकली है। देखिए उसके बारे में पूरी नोटिफिकेशन देखते हैं उसकी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो को अपडेट आप तक पहुंचते रहे। देखिए कैसे देखेंगे उस भर्ती को, उसके बारे में पूरी क्वालिफिकेशन वगैरह, या फिर एज कितनी मांगी है, या फिर एग्जाम कैसे होगा, या उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, वो सारा कुछ इसमें देखते हैं। ठीक है। अच्छा, गूगल में जाके हम सर्च करेंगे ICF पर्सनल ब्रांच। ICF पर्सनल ब्रांच सर्च करने के बाद हम CAP ICF पे जाएंगे। मतलब ये CAP ICF की साइट है ना, जो इस पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद अपने पास वो साइट खुल जाएगी जो स्पेशल रिक्वायरमेंट के लिए बनाई है ICF ने, तो वो साइट खुल जाएगी। उसके बाद ये जब साइट खुलेगी, ऊपर की तरफ आपको एक मिलेगा अप्लाई फॉर द एक्ट अप्रेंटिस। इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही अप्रेंटिसशिप की डिटेल हमारे सामने खुल जाएगी। ठीक है। अच्छा, जो पहला नंबर है फिल दी ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन पढ़ सकते हैं। इससे हम प्रोसीड दी पेमेंट गेटवे, मतलब कि पेमेंट के बारे में जान सकते हैं। और क्लिक हेयर टू प्रिंट एनरोलमेंट, मतलब प्रिंट कर सकते हैं अपने फॉर्म को। उसके बाद हम इसकी नोटिफिकेशन देखेंगे। नोटिफिकेशन जो ऊपर लिख गया है छोटा सा, नोटिफिकेशन इंस्ट्रक्शन हाउ टू अप्लाई FAQ, मतलब इसमें जो पहला है नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद अपने सामने नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगी। देखिए ये रही नोटिफिकेशन। ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, डेट 22 मार्च 2024, मतलब कल ये भर्ती निकली है। एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961, नोटिफिकेशन ऑफ अप्रेंटिस 1/24/25, ये भर्ती है। अच्छा, पहले इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन दो तरह की भर्ती निकली है ये, एक तो फ्रेशर की और एक नॉन फ्रेशर की। नॉन फ्रेशर मतलब ITI, एक तो ये कह सकते हैं कि एक ITI बेस पे, एक नॉन ITI बेस पे। यदि इसकी वैकेंसीज की बात करें तो वैकेंसीज जो है इसकी फ्रेशर की वैकेंसी टोटल 320। ITI ये क्या है कि जिसने ITI कर रखी है उसके लिए 670 पोस्ट। ठीक है। अलग अलग ट्रेड की अलग अलग पोस्ट है। जो फ्रेशर है उसके लिए सिर्फ 10वीं ही चाहिए, और ITI के लिए आप उस ट्रेड में ITI करे होने चाहिए, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। ठीक, ये होगी वैकेंसीज की बात। इसके बाद आप देख लीजिए अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग जो वैकेंसी, जैसे कारपेंटर की UR में फ्रेशर की है 18, OBC की 11, और इसी तरह SC की 6, ST की 3, PWD कैंडिडेट के लिए 2, और टोटल होगी 40। ठीक है। इसी तरह आप वैकेंसी इसमें देख सकते हैं। इसके बाद इन्होंने कुछ नोटिफिकेशन दे रखी है, मतलब नोट्स दे रखे हैं कि कुछ बंदे इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। कैंडिडेट विद क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा एंड कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब जिसने एक्ट अप्रेंटिस अपनी कर रखी है, अप्रेंटिस पूरी कर रखी है ITI के बाद, तो वो अपनी, या इंजीनियरिंग डिप्लोमा के बाद, तो वो इस पोस्ट को नहीं भर सकते। दिस नोटिफिकेशन इज प्योरली गिवन बाय अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और नोट फॉर एम्प्लॉयमेंट। मतलब ये ट्रेनिंग के लिए है, एक अप्रेंटिसशिप के लिए है, न कि आपकी जैसे ITI के बाद आपकी अप्रेंटिस होती है ना, उस अप्रेंटिस के लिए है। ये कोई आपकी जॉब नहीं है, मतलब पक्की परमानेंट जॉब नहीं है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी उसको स्टाइफंड बोला जाएगा, और वो इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी, मतलब कम ही मिलेगी, 6-7 हज़ार के करीब मिलेगी। मगर इसमें आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा। जैसे ही आप आपकी अप्रेंटिसशिप करके बाहर निकलेंगे, ठीक है, अप्रेंटिसशिप पूरी कर लेंगे रेलवे कोच फैक्ट्री में, तो रेल की भर्ती के लिए आपका 20% कोटा तय हो जाएगा। ठीक है। जो भी रेल की भर्ती आएगी C और D ग्रुप की, उसमें आपका 20% कोटा हो जाएगा। मतलब 20% अप्रेंटिसशिप करे हुए, जो रेल से अप्रेंटिसशिप बंदे कर रहे हैं ना, वही कैंडिडेट लिए जाते हैं, और 80% ओपन भर्ती होती है। वो कोई भी भर्ती आ गई, जैसे पीछे ग्रुप D की आई थी, तो ग्रुप D की में भी ऐसे हुआ था। 20% पोस्ट जो अप्रेंटिसशिप के लिए रिजर्व थी, जो अप्रेंटिस कर गए थे रेलवे से। ठीक है। और उनमें ऐसा हुआ कि 22,000 के करीब पोस्टें थी, और उनके 2,000 के करीब पोस्टें खाली गई है क्योंकि बच्चे इतने मिले नहीं। ठीक है। इसके बाद हम एलिजिबिलिटी की बात करें, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। पहले एज की बात कर लेते हैं। एज है इसकी 2 प्रकार से मांगी गई है। जैसे ITI कैंडिडेट है, जो ITI कैंडिडेट है उसकी एज होनी चाहिए 15 से 24 साल। ठीक है। कम से कम 15 और ज़्यादा 24 साल। और ये एज कब से काउंट की जाएगी? 21/6/2024, मतलब 21/6/2024 को आपकी या तो 15 हो चुकी हो
या फिर 24 हुई नहीं हो, 24 यदि आप पूरे उस दिन 24 के हो रहे हैं या 24 से कम है और 15 से ऊपर है, वही इसको फार्म को भर सकता है। यदि आप ITI होल्डर है, यदि आप नॉन ITI होल्डर है तो 15 से 22 की एज आपकी होगी। और इसी तरह रिजर्वेशन का भी आपको कुछ फायदा मिलेगा, जैसे SC ST वालों को 5 साल का अपर एज में मिलता है। ये नहीं कि मतलब जैसे 15 साल मिनिमम एज है तो मिनिमम एज में से आप घटा दो और घटा के सोचो कि 10 साल का लड़का ही लग जाएगा या 10 साल का ही कोई कैंडिडेट लग जाएगा, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम एज में से 5 साल है। मैक्सिमम एज में यदि 5 साल ऐड करेंगे, जैसे SC ST कैंडिडेट है तो उसकी यदि उस पर ITI भी है तो 29 साल तक वो बढ़ सकता है। इसी तरह यदि OBC का कैंडिडेट है तो उसको 3 साल की छूट है, ठीक है। और यदि PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उसकी अपर एज की जो छूट मिलेगी उसे 10 साल मिलेगी, मतलब वो बढ़ सकता है 34 साल तक यदि ITI होल्डर है तो। उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग पीरियड। यदि आपको फीटर, इलेक्ट्रीशियन और मशीनिस्ट की पोस्ट चाहिए तो आपको 10वीं में कम से कम 50% नंबर होने चाहिए, साथ में साइंस और मैथ होना चाहिए। उसके साथ ही आपके पास NCVT या SCVT का फीटर इलेक्ट्रीशियन और मशीनिस्ट का डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद आप इस पोस्ट को बढ़ सकते हैं। और इसका ट्रेनिंग पीरियड की बात करें तो 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होएगा। उसी तरह यदि हम कारपेंटर, पेंटर और वेल्डर की बात करें, उसमें होनी चाहिए आपकी कारपेंटर, पेंटर और वेल्डर की ट्रेड, मगर यही 10वीं क्लास होनी चाहिए। 10वीं क्लास के साथ आपकी क्या होनी चाहिए, 50% नंबर होने चाहिए। ये भी 1 साल की आपकी ट्रेनिंग। उसके बाद प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिन असिस्टेंट, इसकी पोस्ट के लिए आपको यही 10वीं होनी चाहिए और साथ में आपका NCVT या SCVT का डिप्लोमा होना चाहिए। ये भी आपकी 1 साल की है। उसके बाद हम फ्रेशर की बात कर लेते हैं। फ्रेशर, फीटर, इलेक्ट्रीशियन और मशीनिस्ट में आपके पास 10वीं में 50% नंबर होने चाहिए ओनली, और आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा 2 साल, ठीक है। और कारपेंटर, पेंटर के लिए आपके 10वीं में वही 50% नंबर ही, कौन सी भी ट्रेड से करो आप, मतलब एक MLT को छोड़कर, रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी को छोड़कर, आप यदि फीटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर और वेल्डर में बढ़ना चाहते हो तो आपके पास 10वीं क्लास होनी चाहिए विद 50% मार्क्स, मतलब कि 50% नंबर होने चाहिए, कम से भी कम। ये नहीं कि एक सब्जेक्ट में 50% वो नहीं चलेंगे, मतलब आपके सारे टोटल मिला के, ये 5 या 6 जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको टोटल मिला के आपके एवरेज 50% होनी चाहिए। जैसे यदि हम इसके ट्रेनिंग पीरियड की बात करें, फीटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, कारपेंटर और पेंटर के लिए आपको 2 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। यदि आप वेल्डर और MLT बढ़ना चाहते हैं, MLT के बारे में बाद में बात करेंगे, वेल्डर के लिए 1 साल 3 महीने की ट्रेनिंग होगी आपकी। फिर MLT, रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी की बात कर लेते हैं। शुड हैव पास्ड +2 स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन अंडर द +2 सिस्टम ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। मतलब यदि आप MLT, रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी का बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास +2 में PCB होनी चाहिए, मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होनी चाहिए। PCM वाला, नॉन मेडिकल वाला नहीं बढ़ सकता, आपके पास +2 में मेडिकल होनी चाहिए, ठीक है, वही बढ़ सकता है। 1 साल 3 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी। इसके बाद यदि हम इसके स्टाइफंड की बात करें तो फ्रेशर के लिए जो 10वीं पास है, फ्रेशर के लिए आपको 6,000 रुपये पर मंथ पे किए जाएंगे। अच्छा, फ्रेशर जो +2 पास है उसके लिए आपको 7,000 और XITI के लिए आपको मिलेंगे 7,000 पर मंथ। मतलब कि ये आपका स्टाइफंड होगा, एक तरह से स्कॉलरशिप कह लो, जो आप काम कर रहे हैं उसका पैसा मिलेगा आपको। अच्छा, ये फ्रेशर +2 वाला क्या है, तो +2 वाला फ्रेशर जो MLT की पोस्ट है ना, उसके लिए भी आपको 7,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। यदि आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए आपको जाना पड़ेगा pb.icf.gov.in पे, ठीक है। उसके बाद मतलब यदि आपको इसका फॉर्म से रिलेटेड ये देखना है कि ऑनलाइन फॉर्म में इसका कैसे अप्लाई करा जाता है तो आप कमेंट कर दीजिए। यदि आपके 10 से ऊपर कमेंट होए तो हम इस पे एक अलग से वीडियो ले आएंगे और उस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बता देंगे कि इसका फॉर्म कैसे भरा जाता है। यदि हम इसकी डेट की बात करें तो डेट इसकी होएगी, मतलब जो लास्ट डेट है और कब से फॉर्म खुले और कब इसकी लास्ट डेट होएगी, तो इसकी 22/5/2024 से 21/6/2024 तक ये फार्म चलेगा। मतलब 22 मई से और 21 जून तक ये आपका फार्म चलेगा, ठीक। फीस की बात करें तो फीस 100 रुपये है। जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के लिए आपके 100 रुपये है। SC ST PWD और वुमेन के लिए कोई भी पैसा नहीं लगेगा, कोई भी फीस आपकी नहीं लगेगी। यदि हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में पहले आपकी मेरिट लिस्ट, उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका मेडिकल, ठीक है। इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 10वीं में आपके कितने नंबर आए हैं उसी बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी। यदि आपके ऊपर नंबर है लिस्ट में और जितने बंदे इन्होंने लेने हैं तो आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा। और यदि आप कोरोना काल के दौरान, जो कोरोना काल में बच्चे पास हुए थे उनके ज़्यादा नंबर आए थे, जैसे 90%, तो आम बात थी उस टाइम की, तो उनके ज़्यादा नंबर आए थे तो उन्हें उनका नंबर पड़ जाएगा। उनके लिए क्या किया है कि इन्होंने 10वीं क्लास तो आपकी देखी जाएगी, मगर उसके साथ आपके 11वीं स्टैंडर्ड के नंबर के हिसाब से मेरिट बनेगी,
ठीक है। उसके लिए आपको 11वीं स्टैंडर्ड की जो मार्कशीट है उस पर प्रिंसिपल जो आपका स्कूल का प्रिंसिपल है उस पर उसके साइन कराने पड़ेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कर लेते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट फॉर्म अप्लाई करते हुए अपलोड के टाइम दिया आपने वही सेम डॉक्यूमेंट आपको वहीं दिखाना पड़ेगा। यदि हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे तो कौन से चाहिए जरूरी, तो पहले आपको 10वीं की मार्कशीट, यदि कोविड के दौरान पास हुए हैं तो आपको 11वीं की मार्कशीट विद प्रिंसिपल के साइन होने चाहिए उस पर। उसके बाद एक फ़ोटो, सिग्नेचर, यदि आप रिजर्वेशन में अप्लाई करते हैं तो आपको आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट चाहिएगा, आधार कार्ड और पैन कार्ड लगेगा और साथ में आपकी बैंक कॉपी लगेगी जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। उसके बाद मेडिकल इसका नॉर्मल होता है, ज़्यादा हार्ड मेडिकल नहीं है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और साथ ही साथ कमेंट कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और यदि आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो ये आपको पता नहीं कि फॉर्म कैसे भरना है तो आप कमेंट कर दीजिए। यदि आपके 10 से ऊपर कमेंट हो गए तो हम अलग से इस पर एक वीडियो ले आएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।